बोलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। प्रिय संत समाज, करुणामयी माता जन, वात्सल्य पिताजन, आप सबका चरण सादर वंदन करते हुए सादर जय जय सतनाम है। और आज हम इस सत्संग के माध्यम से समझे जाने कि दुनिया में भगवान क्या है। सत्संग ही एक ऐसी शक्ति है, ऐसा नैया है जिसके शरण में जाने के बाद इंसान को सच्चा रास्ता मिल जाया करता है। अर्थात सत्संग को जाने सत्संग, सत्य यानी सच्चा और संग यानी साथी। जीवन में जितने भी संसार में मानव नगरिया में जन्म लेके आए हैं, इस जीवन की हर पहली में जिंदगी जीने के लिए एक सच्चा साथी का आवश्यकता होता है। लेकिन इस जीवन में सच्चा साथी है कौन? अगर माँ बाप को समझा जाए तो कुछ पल के लिए आशीर्वाद देने के पश्चात, जन्म देने के बाद में, कर्म देने के बाद, धर्म देने के पश्चात में उनको भी संसार छोड़कर चले जाएंगे। पति पत्नी का साथ अगर समझा जाए तो वो भी कुछ पल के लिए साथ देकर के साथ छोड़ चले जाएंगे। बेटी बेटा, धन संपत्ति, महल अटारी, रुपया पैसा, धन दौलत, सब कुछ के बारे में अगर साथी सोचा जाए तो कोई साथ देने लायक नहीं है। अर्थात इस तन में बसने वाला जीव भी इस तन को छोड़ करके चला जाता है तो संसार में कौन साथ देने वाला मिलेगा? तो हम सब जाने कि इस जीते जी इस संसार में उस भगवान को समझें कि भगवान का मतलब क्या होता है, भगवान इस संसार में कौन है। तो हम भगवान का एक सहज भाव से विकसित करें। भगवान अर्थात भगवान का अर्थ ही है भाग्यवान। जो व्यक्ति अपनी आत्म चेतना को जागृत करके स्वयं इस संसार में अपने जीवन के दशा दिशा को बदलने में सामर्थ्य हो जाते हैं, ऐसे ही जागृत आत्मवान मानव ही संसार में भगवान कहलाते हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। थोड़ी देर के लिए समझा जाए, ईश्वर या परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये तो वो परम शक्ति है, एक सर्वभौम ऊर्जा है जिसके बगैर इस संसार में शरीर चल नहीं सकता, पेड़ पौधे उग नहीं सकते, जीवन सफल नहीं हो सकता। अर्थात इस संसार में अगर हमको जिंदगी जीना है तो सतनाम सार है और सतनाम ही इस तन में विराजमान है, तभी इस संसार रूपी नैया को हम सब पार हो सकते हैं। अर्थात अगर कहीं अपने सत विचार, सद्गुण, सत व्यवहार और अपने चेतना के द्वारा इंसान कहीं उच्च आसन को प्राप्त होता है, नर से नारायण के पद को ग्रहण करता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है और जीव से आगे निकल करके अगर कहीं पुरुष से पुरुषोत्तम कहने लग जाता है और मानव से महामानव बन जाता है और पुरुष से महापुरुष हो जाता है, दिव्य पुरुष हो जाता है, तो इस संसार में भगवान की पद प्रतिष्ठा को पार कर चला जाता है। इसी कारण से मानव जो ज्ञानी हो जाता है
जो सब कुछ शक्ति प्राप्त करने वाला हो जाता है, उसी को ही संसार में मानव को ही भगवान माना जाता है। अर्थात हम सबको भगवान की पद प्राप्त करना है तो हम सबको इस शरीर को दुख से वशीभूत होने के पश्चात सुख की प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन को सही कर्म में लगाना पड़ेगा, सच्चा धर्म में लगाना पड़ेगा। तभी संसार में भगवान रूपी पद की प्राप्ति होगी, जो इस संसार में स्वयं रचने वाला हो जाएगा। अब जाने स्वर्ग और नरक क्या है। किसी महात्मा ने बताया है कि बेटा, मनुष्य की अंतःकरण की शुद्धता ही स्वर्ग है और उसी अंतःकरण की मलिनता ही नरक कहा जाता है। अर्थात अपने जीवन में जो इंसान स्वर्ग को प्राप्त होना है तो सच्चा कर्म, सच्चा धर्म करने के पश्चात मान सम्मान, धन संपत्ति, पुत्र सुख, नारी सुख, पति सुख और इस संसार के सभी प्रकार के जितने भी सुख को प्राप्त होने के पश्चात में अपना जीवन धैर्यपूर्ण सद्व्यवहार से जीने लग जाए, हर जगह उनका मान सम्मान हो जाए, वही इंसान के लिए एक स्वर्ग के समान है। जो जीते जी कोई प्रकार का दुख, ज्यादा कष्ट इस शरीर में प्राप्त न हो पाए। और नरक वही है जब इस शरीर को पाने के पश्चात में चौथापन आने लग जाए तो अपने परिवार में बेटा, बहू, नाती, पत्नी, पति, हर प्रकार के जो साथ देने वाले करके अपने सामने में खड़े रहते हैं, वो अगर अंतिम समय में अपना सेवक बन करके मान मर्यादा बचा करके सच्चा सेवक के रूप में हमें भोजन, अन्न, जल, कपड़ा, वस्त्र, भोजन कराएं और हमारे इस संसार के इस माया नगरीय से हंसा निकलने के पहले हमारे साथ में बैठा रहे और हमें सुख देने का प्रयास करे तो हमारा स्वर्ग बन गया। और अगर कहीं हम उनका सेवा ना मिल सके और साथ ही साथ जीवन में अंतिम क्षण मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात में हमारा तन में कोई प्रकार का दुर्गुण, गंदगी और कहीं खटिया में, पलंग में लेटे लेटे दुर्गंध से भरे हो जाएं और हमारा कोई देखभाल करने वाला न हो, जतन करने वाला न हो, देख रेख करने वाला न हो, सेवा करने वाला न हो, तो वही हमारी जिंदगी में नरक के समान है। इस प्रकार सदगुरु बाबा जी स्वर्ग और नरक के बारे में इस मानव जगत में मानव समाज को लखाने का कार्य किया है। फिर हम जाने इसी मानव के तन को, इसी देह को ही दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर कहा गया है जिसमें सदगुरु का निवास है। लेकिन हम ना जाने कब, कहां, किस जगह क्षण पल में भटकते भटकते ढूंढते फिरते हैं कि हमें मंदिर में परमात्मा का दर्शन होगा, देवालय में दर्शन होगा, मस्जिद में होगा। लेकिन वो सदगुरु कहते हैं कि बेटा, देहो देवालय, अर्थात तेरा देह ही बेटा मेरे लिए संपूर्ण शक्ति स्वरूप मंदिर है बेटा, जिसमें मैं विराजमान हूँ। लेकिन बेटा, मुझको आपको पाना है तो अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि मैं सबके भीतर में समाया हुआ हूँ। अर्थात परमपिता परमेश्वर सदगुरु इस संसार में देव के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे श्वास श्वास में और हमारे हृदय में एक वायु के प्रति, निराकार सदगुरु के प्रति जीव बन करके समाये हुए हैं, जिसके बगैर जीना संभव नहीं है। इसीलिए हमारे सदगुरु के बड़े बड़े संत कड़िहार, बड़े बड़े पंडितों ने कहा है कि बेटा, अपन घट के ही देवला मनैबो, मंदिरवा में का करेला जाहि। अर्थात इससे समझना है कि बेटा, पहले इस मन, इस तन के भीतर में निवास करने वाला जीव और अपने मन को बेटा समझा लिया तो कहीं मंदिर में जाके भटकना नहीं पड़ेगा। और जो अपनी इस मन की मंदिर में, इस तन के मंदिर में अपने मन को समझा न सके
तो समझो इस संसार में खोजने से कोई परमपिता परमात्मा मिलने वाला नहीं है। अर्थात जो रचने वाला होता है वही भगवान होता है। तो हमारी इस काया को रचने वाला परमपिता परमेश्वर का स्वरूप अपने माँ बाप है, जो इस संसार में हमको रचना करके इस संसार में लाए। अर्थात हम जाने कि जो हमको रचना किया है उनका भक्ति को इंसान भूल जाते हैं, उनका सेवा करना भूल जाते हैं। लेकिन हमने जिसको बनाया, जिस पत्थर को बनाया, जिसमें मूर्त रूप धारण किया, जिसमें मान प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा डाला, उसी को अपन इस संसार जीवन में भगवान स्वरूप मानने लग जाते हैं। इसीलिए गुरु बाबा जी ने कहा कि बेटा सबसे पहले उस माँ बाप का सेवा करो जिसने तुम्हें बनाया, फिर उसका सेवा करना बेटा जिसने परमपिता परमेश्वर को तुम्हें इस संसार में जीव रूपी पार ब्रह्म से अभिजीत कराया, और उसके बाद अनुभूति देकर के इस संसार में तुमको प्रकट करके संसार में सुख भोगने के लिए प्रेरित किया। अर्थात माँ बाप ही संसार का सबसे बड़ा भगवान है। बोलिए सदगुरुदेव की।